तरह का एक नॉर्मल जो है, जो टीवी वगैरह पुराने मदरबोर्ड आप देखते होंगे, उसमें जो है एक साइड लगाते हैं और दूसरे साइड सोल्डिंग करना पड़ता है। बट लैपटॉप, मोबाइल फोन, एलईडी स्मार्ट टीवी हो गया, ये सारे में का मदरबोर्ड पे हमारा कंपोनेंट्स जो है सो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। इस होल नहीं रहता है कि इस साइड से में हम लोग लगाएंगे और दूसरे साइड सोल्डिंग करेंगे। और इसको बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स। एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंटिंग डिवाइस। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़े। जी सर। ओके। तो फर्स्ट आता है रजिस्टर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में रहता है और स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। और इसका वैल्यू भी बहुत है आपका मदरबोर्ड में। तो इसका जो है डिफिनेशन है, ये क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है जो करंट को रास्ते में रुकावट पैदा करता है, अर्थात वैल्यू के अनुसार करंट को कम करके पास करता है। इस रजिस्टर का डिफिनेशन है, रजिस्टर क्रिएट रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका मतलब है कि रजिस्टर जो है सो रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा करंट जो है, वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, करंट, करंट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह रजिस्टर के बीच से जब से गुजरता है तो करंट क्या होता है कि कम हो जाता है। और कम कैसे होता है? तो रजिस्टर के वैल्यू के अनुसार से। मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ और पिक्चर से आप देख के इस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो। एक ओम्स लॉ का एक पिक्चर दिख रहा है कि वोल्टेज जब यहाँ और करंट जब था तो पूरा पूरा यहाँ पे था, और जब रजिस्टर से गुजरने लगा तो ये रजिस्टर के वैल्यू जो पिंक कलर या रेड कलर का जो है उसका वैल्यू के अनुसार करंट को क्या करता है कि रोकता है, यानी कम करता है और स्लो में पास होने देता है। पूरा करंट को नहीं रोकता है, जो है सो स्लो में पास होने देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 एम्पियर है और यहाँ पे मुझे 2 एम्पियर की आवश्यकता है, तो एक रजिस्टर के माध्यम से जो है सो क्या करेंगे कि इस एम्पियर को कम करके हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो रजिस्टर यहाँ पे वही बता रहा है कि रजिस्टर जो है क्रिएट रेजिस्टेंस, यानी कि उसको करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बाधा पहुंचाता है, रुकावट देता है। ये समझ में आ गया? अब फिर यहाँ आते हैं। अब देखिए, रजिस्टर जो है ये रियल शेप में इस तरह से दिखता है, स्क्वायर में रहता है साइड में, और इस साइड में सिल्वर रहता है और ये जो है सो ब्लैक रहता है। नोट में कुछ पीसीबी में रजिस्टर ब्लू कलर में भी लगे होते हैं, ब्लू कलर का रजिस्टर भी मिलता है, मोबाइल फोन में मिलता है, एलईडी टीवी वगैरह में भी मिलता है, लैपटॉप में बहुत कुछ मिलता है, ना के बराबर मिलता है रजिस्टर ब्लू कलर का। अब इसका डिनोटिंग लेटर, इसका जो निक नेम है वो है आर, और इसका यूनिट है ओम। ओम है, किलो ओम है, मेगा ओम है। ये रजिस्टर का वैल्यू हो गया। और ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम में जो सिंबल मिलेगा आपको, ये और ये दोनों मोबाइल का स्कीमेटिक डायग्राम आप जब देखेंगे तो इसमें ये सिंबल मिलेंगे रजिस्टर का, और ये रजिस्टर का सिंबल मिलेगा। लैपटॉप में आपको ये सिंबल ही मिलेगा, ये सिंबल आप याद रखेंगे। ये जो है रजिस्टर का सिंबल है, हर जगह पे जहाँ पे भी स्कीमेटिक मिलेगा वहाँ पे ये सिंबल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे समझना होगा कि यहाँ पे जो लगा हुआ कंपोनेंट्स है वो आपका रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं आपको रियल शेप में दिखाता हूँ रजिस्टर को, और उसको पहचानने का जो मेरा तरीका है, हम पहचानने का जो आइडिया मैंने लिया है मुझे याद रखने के लिए, मैं वो दिखाता हूँ, आप लोग भी देखें। ठीक है।
9 3M3K22 जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर देखें कि यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि अगर रजिस्टर के ऊपर में कुछ नेम लिखा हुआ है, मतलब ये सारे कोड लिखे हुए हैं, तो उसका वैल्यू कितना होगा, रियल में उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे आर मीन्स डॉट हो गया, जहाँ पे भी आपको आर दिखे वो समझिए कि डॉट है। तो यहाँ R22 है, और यहाँ पे देखिए R22 इक्वल टू 0.22 ओम है। ये 1 ओम से भी कम है, यानी कि 50 ओम से भी कम है, मीन्स 0.22 ओम हो गया। 3R9 है, तो 3.9 ओम का ये रजिस्टर हो गया। 3M3 है, तो 3M3 3.3 मेगा ओम का ये रजिस्टर है। K22 के में पॉइंट आ जाता है और वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए K22 है, तो 0.22 किलो ओम का रजिस्टर है, और K2 मीन्स 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो इस तरह से फाइंड करना होता है, बट ये आपको लैपटॉप में बहुत कम मिलेगा, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत कम नाम मात्र का जो है सो कोडेड वाले जो हैं रजिस्टर आपको मिलेंगे, अब बहुत कम मिलता है। और अगर कोडेड वाला मिलता है और आपको याद ना रहे ये सारे कोड, तो आप ऑनलाइन जो है सो कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, इसका एक लिंक है, आप ये लिंक शेयर कर दूंगा। आप आराम से जो है सो ऑनलाइन जो है सो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर पे 9 कैलकुलेट करेंगे। सर तो यहाँ पे देखिए कि 3M9 हमने किया, तो यहाँ पे 3.9 मेगा ओम जो है सो मुझे वैल्यू मिला। अब यहीं से हम देखते हैं कि हमारा जो है 3M3 3R9 का जो वैल्यू है 3R9 हम करते हैं यहाँ पे, तो क्या वैल्यू देगा थ्री आर ये नाइन मेगा ओम है या मिली ओम है सर? जब तो एम रहेगा तो वो मेगा में चला जाता है, के रहेगा तो किलो ओम में चला जाएगा, ठीक है। और अगर के और एम ना रहे तो वो समझिए ओम में रहेगा। ओके। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अब यहाँ पे कोड का नेम आर जहाँ पे रहेगा वो समझ लीजिए कि वो डॉट है, ठीक है। आगे रहे पीछे रहे दायां तरफ रहे, वो आर जो है सो डॉट है, के डॉट है, एम जो है सो मेगा ओम का डॉट है, के जो है सो किलो ओम का डॉट है, आर जो है वो ओम का डॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको, अ, यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन गया आपको, आप लोग के पास। जी आ गया सर। हाँ, तो आर देखिए, यहाँ जो आर लिखा हुआ है, तो देखिए इस साइड में .22 ओम लिखा हुआ है। ओके। फिर सेकंड वाला में आर लिखा हुआ है बीच में, बीच में है, तो 3.9 ओम हो गया। आर का वैल्यू कितना कर दिया है, डॉट कर दिया। ओके। अब ये डॉट डॉट है तो ये ओम में आ गया। अब एम जो है बीच में आ गया, तो ये इसका भी वैल्यू जो है सो डॉट में है, बट क्या इसका वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा, एम है तो मेगा ओम में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 3.3 मेगा ओम। के है तो के डॉट है, बट किसका डॉट है, तो किलो ओम का डॉट है। तो यहाँ K22 है, K22 इक्वल टू .22 किलो ओम का रजिस्टर है। बीच में अगर के है तो 2K2 है, तो 2K वैल्यू 2.2 किलो ओम। के होगा तो किलो ओम, एम होगा तो मेगा ओम, आर हो गया तो आपका सिर्फ ओम है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका डिनोटिंग लेटर जो है, जहाँ पे भी आपको रजिस्टर मिलेगा वहाँ पे आर लिखा हुआ रहेगा, और इसका यूनिट है, मापने का जो मापदंड है, इकाई जो है वो ओम में है। जैसे ही रजिस्टर का वैल्यू 1000 ओम चला जाएगा तो वो कन्वर्ट, उसका नाम चेंज हो जाएगा और वो किलो ओम में आ जाएगा। इस 1000 ओम इक्वल टू 1 किलो ओम, और 1000 किलो ओम इक्वल टू 1 मेगा ओम। इस तरह से हम लोग रजिस्टर का जो है सो वैल्यू निकालते हैं। ये सारे रजिस्टर जो नेम वाले रजिस्टर है, जो नेम वाले जो रजिस्टर हैं, वो क्या है कि बहुत कम मिलता है, और बिना नेम वाले जो रजिस्टर है वो बहुत अधिक मिलता है। तो ये हमारा सिंबल्स है जो मोबाइल फोन
वगैरह जो यू बनाते हैं उन लोग को पता होगा कि स्कीमेटिक डायग्राम में उन लोग का जो स्कीमेटिक डायग्राम आता है उसमें रजिस्टर का सिंबल इस टाइप का आता है, और ये इस टाइप का आता है। दो तरह का सिंबल उन लोग को मिलता है। तो ये जो रजिस्टर है इसको उन लोग सेंसिंग रजिस्टर के नाम से जानते हैं, VDR। ठीक है। और ये जो है सो या इस तरह का सिंबल मिल सकता है या इस तरह से। लैपटॉप में आपको लैपटॉप के स्कीमेटिक डायग्राम में अधिकांश यही सिंबल मिलेगा, इसलिए इस सिंबल को आप याद रखिएगा। कि अब मैं दिखाता हूँ आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम लेके। ये आपको दिख रहा है एक डेल कॉम्पेल कॉन्फिडेंटल स्कीमेटिक डॉक्यूमेंट। हाँ, आप लोग को दिख रहा है ये जी सर। हाँ ये सर, कर दिख दिया रहा है, था। दिख डेल कॉम्पेल कॉन्फिडेंटल जो है ये स्कीमेटिक है एक लैपटॉप डेल का ही है। बट जो इस मदरबोर्ड जो बनाया है ये डेल का लैपटॉप है, मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी कॉम्पेल है। ओके। तो इस पे अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको रजिस्टर दिखा रहे हैं। रजिस्टर का आपका जो सिंबल किस तरह का होता है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम जूम जूम। देखिए यहाँ पे अभी वही सिंबल है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, RC84, RC78। तो ये रजिस्टर आर से डिनोटिंग हो गया, ये रजिस्टर है। और इसका वैल्यू जो है सो 1K है, इसका भी वैल्यू 1K है। अब चलिए दूसरा जगह पे देखते हैं और सारे रजिस्टर को। तो यहाँ पे देखिए RC151 इसका कोड हो गया, आर से रजिस्टर हो गया। 151 जो है सो इसका नेम दिया गया है, और इसका वैल्यू 470 किलो का है। के है मीन्स किलो है। और ये 0402 ये क्या है, इसके बारे में जानिए ये है क्या। आप लोग को क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर का नेम है RC151, ये इसका नेम हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। ये क्या है, तो ये इसका साइज है। क्या है, साइज है। 0402 ये साइज है, यानी कि ये इसका लंबाई और इसका चौड़ाई। 0.4 जो है वो इस तरह का लंबा हो गया, और 072 जो है ये इस तरह से आपका चौड़ाई हो गया। जैसे मैं अभी एक रजिस्टर का सिंबल बनाता हूँ। आवाज जा रही है आप लोग के पास। जी जी। ये मान लीजिए कि एक रजिस्टर है। ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है तो इसका ये पार्ट जो है वो 0.2 हो गया, और ये पार्ट जो है ये लेंथ इसका जो है सो 0.4 हो गया। तो वही दर्शा रहा है कि इसका साइज जो है कितना बड़ा साइज का जो है वो रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया ये 402 का। अब यस सर। ये 5% क्या है ना। तो ये भी जानना है कि ये 5% क्यों लिखा हुआ है। तो 5% लिखा हुआ है कि रजिस्टर का वैल्यू 470 किलो ओम है, ओम सॉरी 470 किलो ओम का ये जो है सो रजिस्टर है। बट इसका वैल्यू अगर अप डाउन मीन्स 5% कम भी हो जाएगा तो भी ये रजिस्टर काम करेगा, और अगर 5% अधिक भी हो जाएगा तो भी ये रजिस्टर जो है सो क्या है, सही माना जाएगा और वो काम कर सकता है। बट जैसे 6% या 7% इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये खराब माना जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा या फिर उल्टा सीधा काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको स्कीमेटिक में।
RC 151 जो है वो आपका क्या जी हो गया, नेम हो गया रजिस्टर का जहाँ पे लगा होगा, और वहां पे प्रिंटेड होगा RC 151। तो समझ लीजिए कि ये रजिस्टर जो है सो कितना है, 470 किलो ओम का है। जैसे यहाँ पे नाम देखें, मदरबोर्ड पे देखेंगे वहां पे भी रजिस्टर के सामने लिखा होगा वर्क RC 151। तो हम समझ जाएंगे कि इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 470 किलो ओम का है। और उसका साइज जो है, जो अभी आपने ये देखा, अभी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये बड़ा साइज का रजिस्टर है ना। इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो ये जो साइज है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इस तरह जो साइज है, वही साइज का डिनोटिंग लेटर दिया हुआ है कि 402 साइज का जो है सो आपका क्या है, रजिस्टर है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि साइज क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, ये जी कितना वैल्यू का रजिस्टर है, वो सारा चीज आप लोग ने देख लिया। डिफिनेशन ये है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो करंट को, वोल्टेज को नहीं, ध्यान रखिएगा, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। पूरी तरह से नहीं रोकता है, थोड़ा बहुत रोक के जो है सो इसको पास करता है। ठीक है। अब इसका प्रकार जान लेते हैं कि कितने प्रकार का रजिस्टर जो है सो लगा हुआ रहता है मदरबोर्ड में। तो एक है LVR, लो वैल्यू रजिस्टर। जो रजिस्टर रजिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 ओम से कम वैल्यू का होता है। ये रजिस्टर कितना ओम से, याद रखिएगा, 50 ओम से कम वैल्यू का रजिस्टर जो है वो LVR कहलाता है। क्या कहलाता है, LVR। HVR, हाई वैल्यू रजिस्टर, जो रजिस्टर 500 ओम से अधिक होता है, वैल्यू का होता है, वो जो है सो आपका हाई वैल्यू रजिस्टर होता है। जैसे 100 ओम्स का हो गया, 200 ओम हो गया, 300 ओम हो गया, 700 ओम हो गया, 800 ओम का हो गया। ये सारे जो है सो हाई लेवल मीन्स सॉरी हाई वैल्यू रजिस्टर कहलाते हैं। VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यह बहुत ज्यादा हाई होता है, किलो ओम या मेगा ओम रजिस्टर होता है, लेकिन यह वोल्टेज पे निर्भर करता है, वोल्टेज के अनुसार इसका वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम का अगर रजिस्टर आप लगाते हैं, तो उसमें वोल्टेज का वैल्यू को क्या है कि अप डाउन नहीं करता है। अगर 3 वोल्ट अगर एक साइड में, मान लीजिए कि ये रजिस्टर है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, तो ये साइड भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। बट अगर करंट यहाँ मान लीजिए कि 2.4 है, तो यहाँ पे मैं आपको कम होके, करंट कम होके यहाँ पे 2 ही मिलेगा करंट। 4 कम हो सकता है या फिर 1.5 जो है आपको मिलेगा। जिस जिस तरह का वैल्यू होगा उस हिसाब से आपको ये करंट कम करके देगा। इसको भी कैलकुलेट करने का एक रूल्स है, उसको बोलते हैं ओम लॉ। मैं बताऊंगा कि ओम लॉ से हम लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अगर यह करंट यहाँ पे है और 3.3 वोल्ट है और ये साइड में कितना करंट जो है सो मिलना चाहिए, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ के थ्रू। तो अभी हम ओम्स लॉ अभी नहीं बताएंगे, पहले ये जान लीजिए बेसिक। और मे भी हो सकता है कि आपको कल ही हम बता दें कि ओम्स लॉ में कैलकुलेट हम रजिस्टर को कैसे करेंगे, और रजिस्टर को कितने तरह से यूज किया जाता है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ रजिस्टर के प्रकार समझ गए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग करते होंगे तो उन लोग को पता होगा कि एक रजिस्टर होता है LVR, जो करंट सेंसिंग के काम में आता है। वही LVR लैपटॉप रिपेयरिंग वाले बोलते हैं उसको CLR, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। मोबाइल वाले उसको बोलते हैं LVR, लैपटॉप जो बनाते हैं उसको बोलते हैं CLR, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। और जो एप्पल लैपटॉप बनाते हैं उस रजिस्टर को उन लोग बोलते हैं शंट रजिस्टर, SCH